आपने अपने आसपास ऐसे लोगों को ज़रूर देखा होगा जो दूसरों से कम हुनरमंद होते हैं। उनमें दूसरों के मुताबिक कम टैलेंट होता है, फिर भी ऐसे लोग अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। क्या ऐसे लोगों की किस्मत अच्छी होती है या फिर भगवान उनका साथ देते हैं? तो इसका जवाब है, इन दोनों में से कुछ नहीं होता, बल्कि इसके पीछे का कारण है आलस्य। किसी इंसान में कितना ही टैलेंट क्यों ना हो, चाहे वह कितनी ही मेहनत क्यों ना करता हो, अगर उसमें आलस्य है तो वह अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता। जिस तरह एक दीमक पेड़ को अंदर से खोखला कर देती है, वो पेड़ केवल ऊपर से ही हरा भरा और सुंदर दिखाई देता है, लेकिन उस पेड़ में वह ताकत नहीं रह जाती कि वह एक तेज आंधी का झोंका भी झेल सके। इसी तरह आलस्य इंसान को अंदर से बर्बाद कर देता है, फिर चाहे वह ऊपर से कितना भी सुंदर और फुर्तीला क्यों ना दिखाई दे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें आप आलस्य के कुछ मुख्य कारणों को जानोगे और जानोगे कि आखिर किन तरीकों से अपने आलस्य को दूर कर सकते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक आलसी आदमी बुद्ध के पास आता है और उनसे कहता है, बुद्ध, मैं अपने आप से बहुत परेशान हूँ। सभी लोग मुझे ताने देते रहते हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ। इसीलिए बुद्ध, अब आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं अपना आलस्य दूर कर सकूँ। ये बात सुनकर बुद्ध उससे कहते हैं, तुम्हें कैसे पता कि तुम एक आलसी आदमी हो? तभी वे आदमी कहता है कि सभी लोग मुझसे कहते हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, और यहाँ तक कि मेरे परिवार के लोग भी मुझसे कहते हैं कि तू किसी काम का नहीं है। मैं कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाता और ना ही मेरा किसी काम में मन लगता है। शायद ये कारण काफ़ी है जिससे आप समझ सकें कि मैं एक आलसी आदमी हूँ। इस आदमी की बातों को सुनकर बुद्ध उससे कहते हैं कि आलस्य से बचने का केवल एक ही उपाय है कि हमें आलस्य को समझना होगा कि आखिर आलस्य क्या है और किन कारणों की वजह से आलस्य इंसान के शरीर में जन्म ले पाता है। अगर कोई इंसान अपने काम में मन नहीं लगा पा रहा है और उस काम को करने में उसे कोई जोश, कोई फुर्ती नहीं मिल रही, तो इसका कारण आलस्य होता है। आलस्य जोश और उत्साह का विपरीत होता है। हर इंसान के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आलस्य इंसान के शरीर में दो तरह से जन्म लेता है। पहला शारीरिक स्तर पर और दूसरा मानसिक स्तर पर। इतना कहकर बुद्ध उस आदमी को समझाना शुरू करते हैं। बुद्ध कहते हैं, पहले हमें शारीरिक स्तर पर आलस्य को समझना होगा। इतना कहकर बुद्ध ने अपने धम्म के भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए कहा, जरा इन सभी भिक्षुओं को देखो। इनके चलने, उठने, बैठने और लेटने में एक अलग ही लय, उत्साह और आनंद होता है। जब ये भिक्षु चलते हैं तो इनके शरीर में अलग ही जागरूकता दिखाई देती है। जब ये भिक्षु बैठते हैं तो इनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहती है और इनका चेहरा थोड़ा ऊपर को रहता है। ये भिक्षु जब सोते हैं तो इनका शरीर बिल्कुल शांत दिखाई देता है। वहीं एक आलसी इंसान झुका झुका, थका थका सा चलता है। बैठते समय अक्सर उस आलसी इंसान की पीठ टेढ़ी रहती है। उसके शरीर में कोई आनंद नहीं दिखाई देता। बुद्ध कहते हैं, ये याद रहे कि 70% आलस्य इंसान के उठने, चलने, बैठने और सोने से आता है। अगर हम इंसान होशपूर्वक उठने, चलने, बैठने और सोने का प्रयत्न करते हैं तो हमारे इन छोटे छोटे कदमों से 70% आलस्य खत्म हो सकता है। और ये जब ही होगा जब हम इनका अभ्यास करेंगे। शारीरिक स्तर पर आलस्य का दूसरा प्रमुख कारण है सही से नींद न लेना। अक्सर हमको ये पता ही नहीं होता कि हमें कितनी समय की नींद लेनी चाहिए। अगर हम सीमित समय की नींद नहीं लेते तो हमें आलस्य घेर लेता है, क्योंकि इंसानी शरीर को सीमित समय की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सीमित समय से कम नींद लेते हैं तो हमारे शरीर में आलस्य आता ही है। अगर हम सीमित समय से ज़्यादा नींद लेते हैं तो भी हमारे शरीर में आलस्य आता है। बुद्ध कहते हैं, इंसानी शरीर को 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अगर शरीर ज़्यादा थका है तो 8 घंटे की नींद और कम थका है तो 6 घंटे की नींद लेना पर्याप्त है।
इसके साथ ये भी याद रखना चाहिए कि सोने का समय रात को निर्धारित किया गया है प्रकृति के द्वारा, लेकिन कुछ लोग दिन में ही सो जाते हैं। इस वजह से भी आलस्य उनके शरीर को घेर लेता है। जितनी गहरी नींद रात में आती है, उतनी गहरी नींद दिन में आना नामुमकिन है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का तीसरा प्रमुख कारण है सुबह जल्दी न उठ पाना। जो लोग सुबह देर से उठते हैं, उनका शरीर कभी भी आलस्य से छुटकारा नहीं पा सकता। हम प्राकृतिक को देखकर समझ सकते हैं कि प्राकृतिक ने हमारे उठने का समय कब निर्धारित किया है। जिस समय पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ आने लगती है, एक वो समय और दूसरा सूरज उगने से पहले। ये दो ऐसे समय हैं जिसमें उठने वाला इंसान एक अलग ही ऊर्जा से भर जाता है। उसके शरीर में एक अलग ही स्फूर्ति आ जाती है। उस आलसी आदमी ने इस बात को सुनकर कहा कि बुद्ध, मेरा काम कुछ ऐसा है कि उसे मुझे रात में ही करना पड़ता है। तो जिन लोगों का काम रात में होता है, आखिर वह सुबह जल्दी कैसे उठ पाएंगे? बुद्ध उस आदमी की बात सुनकर थोड़ा सोचते हैं और उससे कहते हैं, जिन लोगों का काम रात में होता है, उन्हें अपने काम को मन लगाकर करना चाहिए। और ऐसे लोग जब अपने काम को करने के बाद दिन में सीमित नींद लेते हैं, तो वो भी आलस्य से बच सकते हैं। लेकिन जितनी गहरी नींद रात में आती है, उतनी गहरी नींद दोपहर में आना संभव नहीं है। इसीलिए जो इंसान दोपहर में सोकर अपनी नींद पूरी करना चाहते हैं, उन्हें कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे बाहर की आवाज़ उनके कानों तक ना पहुँचे और वो चैन की नींद ले सकें। शारीरिक स्तर पर आलस्य का चौथा प्रमुख कारण है अच्छा भोजन ना करना। जब हम अच्छा भोजन नहीं करेंगे तो हमारे शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? कुछ लोग तो ऐसा भोजन करते हैं जिसमें जान ही नहीं होती। जिस भोजन में जान ही नहीं होगी, वे आपके शरीर को जान कैसे देगा? कई लोग स्वाद के लिए ऐसे भोजन करते हैं जिसमें कोई पोषक तत्व नहीं होते, जो उनके शरीर की चर्बियों को बढ़ा देते हैं, और उस भोजन को खाने वाला व्यक्ति मोटा हो जाता है और भारी शरीर अक्सर आलस्य का कारण बनता है। एक पतले शरीर के मुकाबले भारी शरीर वाला इंसान ज़्यादा आलसी होता है। इसीलिए ऐसा भोजन करो जो प्राकृतिक से जुड़ा हो, जिसमें कुछ ऊर्जा हो, जो आपके शरीर को कुछ ऊर्जा दे सके। इस बात को सुनकर वह आदमी बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, मैं शारीरिक स्तर पर तो आलस्य के सभी कारणों को समझ गया, लेकिन मानसिक स्तर पर आलस्य क्या होता है, ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया। बुद्ध कहते हैं, जब किसी इंसान को किसी काम में नाकामी मिल जाती है, उसके बाद जब वो किसी दूसरे काम को करता है, तो उसमें वह जोश, वह ऊर्जा नहीं रह जाती, क्योंकि वह पुराने काम की नाकामी उसे बार बार प्रभावित करती रहती है। इस वजह से उसको उस काम को करने में आलस्य आने लगता है, और ऐसे होते होते वह किसी भी काम को सही से नहीं कर पाता। इससे बचने के लिए हमको एक बात याद रखनी चाहिए कि जो गलती हमसे पहले हो चुकी है, उस गलती से हमें जो अनुभव मिला है, उसे अपने नए कामों में लगाकर उसे बेहतर करना चाहिए। मानसिक स्तर पर आलस्य का दूसरा प्रमुख कारण है लक्ष्य का स्पष्ट ना होना। बुद्ध उस आलसी आदमी से पूछते हैं, बताओ, अगर तुम किसी घने जंगल में फंस गए तो तुम क्या करोगे? तब आदमी बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, मैं अपने जिंदा रहने के लिए कहीं ना कहीं से खाना ढूंढूंगा। तो फिर बुद्ध उससे कहते हैं, अगर सोच लो कि तुम्हें खाना ना मिले तो तुम क्या करोगे? इस बात का जवाब देते हुए उस आलसी आदमी ने कहा, फिर मैं कुछ ना कुछ करके उस जंगल से निकलने की कोशिश करूँगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इस बात को सुनकर बुद्ध कहते हैं, बिल्कुल सही, उस समय तुम्हारे शरीर में कोई आलस्य नहीं होगा। आलस्य तो छोड़ो, आलस्य का कोई विचार भी नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्पष्ट लक्ष्य होगा कि तुम्हें उस जंगल से निकलना है। ऐसे ही हमारे जीवन में होता है, अगर हम किसी काम को करे जा रहे हैं लेकिन उसका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, तो फिर चाहे कुछ भी कर लो, उस काम को करने में मन नहीं लग सकता। जब तक हमारे पास किसी काम को करने की ठोस वजह नहीं है, तब तक वह काम को जोश के साथ नहीं किया जा सकता। हमारे दैनिक जीवन में आलस्य इसीलिए होता है क्योंकि हम केवल जीवन जिए जा रहे हैं। जब तक उस जीवन में जब तक कोई ठोस वजह नहीं होगी, तब तक आलस्य बना रहेगा। इसीलिए कहते हैं, बिना लक्ष्य का जीवन मुर्दे के समान होता है।
कुछ लोग ध्यान करने को अपना समय बर्बाद करना कहते हैं। बिल्कुल, ध्यान करना समय की बर्बादी है उन लोगों के लिए जो अभी तक उसके फ़ायदे नहीं जान सके। जिस दिन वो लोग ये जान जाएंगे कि ध्यान मेडिटेशन करने से आगे भविष्य में उनके शरीर को कई रोगों से मुक्ति मिल सकेगी, तब उनको लगेगा कि हाँ, ध्यान करना बहुत ज़रूरी था। जिस दिन आप ध्यान करने के फ़ायदे जान जाओगे, उस दिन आपके अंदर एक आवाज़ आएगी कि हाँ, मुझे ध्यान करना है। ध्यान ही नहीं, हर उस चीज़ में आलस आएगा जिसके आप फ़ायदे नहीं जानते हो। मानसिक स्तर पर आलस्य का तीसरा प्रमुख कारण है आलसी लोगों की संगति। आलस एक छुआछूत की बीमारी की तरह है। अगर आप आलसी नहीं हो, लेकिन अगर आप आलसी लोगों की संगति में रहते हो, तो यकीन कीजिए आप उन्हीं की तरह हो जाओगे। आलसी लोगों की संगति आपको ना ही कुछ करने देगी और ना ही खुद कुछ करेगी। इसीलिए हो सके तो ऐसे लोगों के साथ रहें जो हर काम को करने में आगे रहते हैं, जिनका चेहरा देखते ही आपके अंदर एक जोश भराए। ऐसे इंसान के साथ रहने से आपकी तरक्की तो होगी ही, साथ ही साथ आप बुद्धिमान भी हो जाओगे। मानसिक स्तर पर आलस्य का चौथा प्रमुख कारण है आज के काम कल पर टालना। कुछ लोगों की आदत होती है आज के काम को कल पर टालना, कल के काम को परसों पर टालना। ऐसा करते करते हमें ये महसूस भी नहीं होता कि हमारी ये आदत हो जाती है, और ये टालने की आदत धीरे धीरे आपको आलसी बना देती है। इसीलिए कभी भी किसी काम को कल पे मत टालो। बुद्ध ने उस आलसी आदमी से आखिर में केवल एक ही बात कही, इंसान पर सबसे ज़रूरी केवल एक उम्मीद होनी चाहिए। जिस इंसान पर उम्मीद होती है, एक स्पष्ट लक्ष्य होता है, वह जीवन में कभी भी आलसी नहीं हो सकता। जो इंसान ये सोचकर अपना जीवन जीना चालू कर दे कि मुझ पर जीने के लिए केवल 24 घंटे हैं, जिस तरह एक सेकंड से मिलकर एक मिनट बनता है, एक एक मिनट से मिलकर एक घंटा बनता है, और घंटे दर घंटे मिलकर एक दिन बनता है। इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि एक दिन की शुरुआत एक सेकंड से होती है, तो हमें अपना एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करना है। हमें अपना एक एक पल खुशी और मेहनत के साथ जीना है, तो हमें कभी भी आलस्य नहीं घेर पाएगा। इतना कहकर बुद्ध ने अपनी बात को समाप्त किया, और वे आलसी आदमी अब आलसी नहीं रहा था। इसीलिए वे बुद्ध को प्रणाम कर कर वहाँ से चला गया। तो फिर दोस्तों, आज इस कहानी को यहीं अंत करते हैं। उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसीलिए अपना एक प्यारा सा कमेंट इस वीडियो में ज़रूर छोड़कर जाना। धन्यवाद।